समय नहीं छे 10 दिन नहीं थे ना। चलो श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे संत रविदास अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में थे, उच्च साधक थे। श्री सदगुरु सदाचारी ब्राह्मण थे, सदाचारी। कहते अंतमति सो गति। अंत में आप लोग जानते हो कहीं शादी हो रही थी, श्री सदगुरु और शहनाई की आवाज हो रही थी, आप लोग जानते हो। शहनाई की आवाज हो रही थी, तरह पिपो सब नहीं बजता है? मशक सब क्या सब पिपो सब नहीं बजता है। और उधर बज रहा था इनका जो अंतिम समय था। श्री सदगुरु कहते आहा सुनने में बहुत बहुत सुनने में अच्छा लगता है। उसी समय महान आदमी में जाकर किया जन्म ले, प्राण को त्याग दिए। अब प्राण को त्याग दिए तो भक्ति बीज बीज से नहीं जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। और यहां भी देखिए सब यह परमात्मा की लीला है। हर कुल में भगवान का भक्त हो, वह व्यवस्था किया है, वह व्यवस्था किया गया। और ऐसा व्यवस्था किया गया कि हर कुल का लोग सम्मान करे। अब देखते आरक्षण में है ना आरक्षण से सदगुरु परमात्मा के द्वारा आरक्षण हर कुल में संत, हर कुल मुबारक में, हर कुल मुबारक। मतलब किसी को कहीं भी भक्ति करने में हिचकिचाहट नहीं हो, जा करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाले कीजिए। अभी क्या है, अभी संत कबीर साहब के जीवन चरित्र को देखिए। संत कबीर साहब को इतना सताया गया, नहीं सताया गया, ऐसे संत सदगुरु को इतना सताया गया, सताया गया। लेकिन संत कबीर तो परमात्मा के दुलारे हुए थे, परमात्मा के प्यारे भी थे और साक्षात परमात्मा का श्री सदगुरु आत्मस्वरूप का जो दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा उनमें कोई अंतर कठिनाइयों करके महात्मा से अब तो बिरले है श्री सदगुरु। अरे उनके कसनी में जो कसे गए हैं, उनके जीवन चरित्र को जो पढ़ते हैं, उनके मानने वाले उसको कुछ सह सकते हैं श्री सदगुरु। लेकिन वो क्षमता का, वो क्षमता बलक बुखारे देश था, नहीं था, आप जानते होंगे। और वहां का बादशाह इतने संत को सताते थे, जो देखते थे सन्यासी को देखते थे, बैरागी को देखते थे, कहते थे सन्यासी क्यों बने हो, बैरागी क्यों बने हो, इसका उत्तर दो। सही उत्तर नहीं मिलने पर सबको कारागार में बंद करते और सबसे क्या करते, अट्टा चक्की चलवाते थे श्री सदगुरु। चक्की पिचलवाते थे, आटा पिसवाते थे। कबीर साहब जाके वो जवाब हो जाए, इतने सताए गए, पूरा खचाखच कारागार भरा हुआ है। संत रामानंद स्वामी संत कबीर से कहते, कबीर जी आप जाइए, बलक बुखारा देश का देश सदगुरु, वहां जाइए। वहां बहुत ऐसे साधक संत सब हैं जिनको कारागार में बंद कर दिया गया। जैसे वो वहां पहुंचे तो टहल रहे थे श्री सदगुरु, टहल रहे थे। कौन हो जी? बाबा जी सन्यासी क्यों बन गए हो? सन्यासी क्यों बने? जवाब दो। कहा मौत के डर से। वजीर आजम था, कहा मौत को कौन नहीं जानता। खिलखिला करके हंसे श्री सदगुरु। वजीर खिलखिला करके हंसे, मौत को कौन नहीं जानता। संत कबीर साहब कहते हैं, महाराज बादशाह से अगर आप जानना चाहते हैं, सही परख करना चाहते हैं,
आज घोषणा कीजिए वजीर को 7वें दिन फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन फांसी की सजा देना नहीं है। सही संत थोड़े सजा देते हैं, फांसी की सजा देना नहीं है इनको, लेकिन आदेश कर दिया जाए। जैसे कहते हैं देखिए आपको 7वें दिन फांसी की सजा दी जाएगी। जो खुशहाल थे जमीन पर गिर पड़े। श्री सदगुरु आ जाइए घर आराम कीजिए। चले गए घर, 7वें दिन उनको बुलाते हैं। बुलाए तो कहते महाराज इनसे पूछिए घोड़ा को, तो घोड़ा तो बहुत अच्छा चलाते थे ना, बहुत शास्त्र का ज्ञान भी था, तो पूछिए तो इसको। जब पूछते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं। कहा घोड़ा भी आप अच्छा चलाते थे, बस चलाइए। और सब कुछ समाप्त हो गया, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रहा है। सही सब मौत ही मौत दिखाई दे रहा है। वजीर ने कबीर ने कहा बादशाह जिस तरह इनको सामने मौत दिखलाई पड़ रही, अभी आज फांसी की सजा होगी तो मौत दिखलाई पड़ रही। 7 दिन में क्या सब खाए कैसे रहे बताइए तो, पूछिए तो। कुछ नहीं अच्छा लगा। श्री सदगुरु को 7 दिन में मौत का पता था। संत महात्मा डेली मौत को देखते, हमेशा अपने आप को देख रहे हैं कि मौत होगी, उस पर हमेशा विचार करते हैं। इसलिए हम लोग सन्यासी बन गए। श्री सदगुरु वो भी कम अयासी नहीं था बादशाह। मुलायम गद्देदार बिछावन पर लेटे रहते थे। संत कबीर साहब लौरी का वेश धारण करके बादशाह के पलंग पर सो गए। बादशाह जब आए तो देखते इतना कोरा मारे न, से इतना कोरा मार रहे हैं, और लौरी जो है हंस रही है। कहते तुमको मारता हूं तो हंसती है, ठठा कर हंसते हैं। हंस क्यों रही हो? तो कबीर साहब उस रूप में लौड़ी के रूप में थी। कहा महाराज मैं तो एक दिन सोई, कुछ घंटे सोई तो इतना मार। आप जो इतने वर्षों से जीवन पर जो सो रहे, कितना कोरा बरसेगा। वो समझ गए कि सदा ने जिंदा फकीर है। श्री सदगुरु इनका जिंदा फकीर, ये जिंदा फकीर है। चले गए कहा? वहां गए जहां साधु सबको चक्की चलवाते थे। उसमें जैसे प्रवेश किए, कहा देखो आप लोग चक्की मत चलाओ। कहा महाराज नहीं चक्की चलाएंगे ना, सब फांसी के साथ देंगे। कहा कोई नहीं देगा, कबीर आ गया कोई डरो मत। सदगुरु तुम लोग आराम करो। इशारा करते चक्की को, तुम लोग चलो, तुम चलो। श्री सदगुरु चक्की चल रहा है, वो सब आराम कर रहे। गए जैसे देखते हैं तो सब तो आराम कर रहे, चक्की वैसे चल रहा है। श्री सदगुरु इनके अंदर बहुत अहंकार भी था, बादशाह के अंदर। श्री सदगुरु चक्की जब चल रहा तब वहां से एकाएक जब आए, देखते हैं इनका इतना व्यवस्था है। कहा यही सामने हम लोग के सामने मौत दिख रहा है, तो इसलिए सन्यासी बना। बादशाह जो था उनको भी बैराग हो गया। श्री सदगुरु बैराग हो गया। संत कबीर साहब से भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के राजद्वार राजपाट को छोड़ करके चल पड़े। पुत्र इनका बहुत खोजे श्री सदगुरु, लेकिन कहीं मिले नहीं। एक सिपाही को मिला। वह सिपाही पूछते हैं आप मेरे बादशाह को देखे हैं? मेरे बादशाह को? वो क्या कहते, किस पापी का नाम ले रहे हो? श्री सदगुरु वो बादशाह था कि पापी था? सिपाही ने काफी पिटाई कि मेरे बादशाह का तो निंदा कर दे रहे हो। काफी पिटाई,
मार खा रहे लेकिन नहीं करे कि मैं बादशाह से समझ। जब पिटाई करके निकल गए तब बादशाह कहते तेरे अंदर में बादशाह की वो थी कि मैं बादशाह। अब कोरा खाया ना सही समझ। अब ठीक हो कि नहीं? मतलब मन इतना हेहर है, लिहाया है। संत महात्मा लोग डांट फटकार करते हैं और कहते तुमको बादशाह की वो थी कि हम बादशाह है। पता चल गया नहीं? इतना कोरा वर्षा। बहुत दिन के बाद टहलते हुए मिल गए, उनके पुत्र को मिल गया। पुत्र को मिला और पुत्र पहचान के कहते हैं पिताजी आपको किस चीज की कमी थी? तमाम सुख को छोड़ करके आप सन्यासी बन गए। कहा कमी तो उस समय था, अब कमी नहीं। अब जब से मैं संत सदगुरु के शरण में आया, जब से मैं अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किया, मैं किसी एक राज का बादशाह था, अब मैं पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का जो बादशाह उनमें मिल गया। सदगुरु हम में उनमें कोई अंतर नहीं है। सदगुरु महाराज कहते हैं प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। इसलिए सत्संग कराइए, सत्संग रच लीजिए, अनिष्ट होने से बचाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। हे हुनकार के दोनों टाके थे। हाँ दोनों के दोनों के देख टाके थे।